दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है 16 जुलाई 2022 को। तो सभी जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। तो अब डिटेल से जानते हैं सूर्य के कर्क राशि में गोचर से तथा सटीक उपायों के बारे में, जो आपकी जीवन को आसान बना सकते हैं। तो सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है 16 जुलाई 2022 को, तो रात 10:50 पर होगा। तो 17 अगस्त 2022 की सुबह 7:14 तक, यानी कि अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। तो सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव तो पड़ेगा, और कुछ राशियों को इसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अब विस्तार से जानते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी, यहाँ से पंचम भाव का विचार होता है। आपके पंचम भाव के स्वामी प्रेम, रोमांस, संतान के भाव के स्वामी हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम के बारे में, आपके रोमांस के बारे में और संतान के बारे में जानते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य मेष राशि के चौथे भाव यानी कि सुख, मेष राशि के चौथे भाव यानी कि सुख, आराम के भाव में गोचर करेगा। तो आपके केंद्र में सूर्य का ये गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को भी, जो खासकर सरकारी विभागों से जुड़े हैं, वे इस दौरान अपने पेशेवर जीवन में प्रगति और सफलता देखेंगे। जो जातक उच्च पद की नौकरी तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। तो प्रबल संभावना है कि आप अपनी मनचाही नौकरी या पद पाने में कामयाब हो सकते हैं। ये अवधि व्यवसायी जातकों के लिए अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने उत्पाद का एकाधिकार स्थापित करने में भी कामयाब हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आप स्वभाव से उग्र और गुस्सैल हो सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ विवाद या बहस हो सकती है। यही चीज़ आपको निराश कर सकती है। यदि आप निजी इस्तेमाल के लिए कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अच्छी डील करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो हीट स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल और एसिडिटी जैसी समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। आपको सलाह है कि अपने स्वास्थ्य की आप देखभाल करें। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं, जिनकी मेष राशि है, तो वो उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। अगर वो गायत्री मंत्र का जाप अगर आप डेली नहीं करते, तो ये गोचर के दिनों में भी आप कर लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषम राशि के बारे में। वृषम राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी, जो चौथे भाव का विचार हम करते हैं जन्म कुंडली से, आपके लिए चौथे भाव यानी कि भूमि और संपत्ति के भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य वृषम राशि की आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, यानी कि भाई बहनों के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस अवधि में नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में बदलाव होने या स्थानांतरण होने की संभावना है, यानी कि मूल रूप से आपके कार्यस्थल में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं, उन्हें अपने उत्पाद की मार्केटिंग या बिक्री के लिए नई रणनीतियाँ लागू करनी पड़ेगी। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद
सफलता हासिल कर सकेंगे, साथ ही मार्केट में अपना नाम स्थापित कर सकेंगे। जो लोग खेल कूद के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं इस दौरान वे भी अच्छा धन कमा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आप अपने निर्णय को लेकर दृढ़ हो सकते हैं और अपने दोस्तों और भाई बहनों पर धाक जमा सकते हैं। तो आपकी अपने परिजनों से बातचीत भी थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से भावनात्मक रूप से आप आहत हो सकते हैं। संभावना है कि इस गोचर की अवधि के दौरान आप अपने परिचितों और दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, जो भी वृषभ राशि के जातक हैं जिनकी वृषभ राशि है, तो वो उपाय के तौर पर घर से निकलते वक्त पहले अपने पिता का आशीर्वाद लें, तभी उनके हर कार्य बनेंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव यानी कि बल, यात्रा और भाई बहनों के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य मिथुन राशि के दूसरे भाव में गोचर करेगा, यानी कि मिथुन राशि से दूसरी राशि कर्क राशि। तो मिथुन राशि के दूसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में गोचर करने जा रहा है। तो ये भाव आपके धन, आपके परिवार और आपकी वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। पेशेवर रूप से ये अवधि नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन लेकर आ सकती है। जो जातक सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं इस दौरान अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन अतीत में अटका हुआ या फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस अवधि में आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य से मुखर हो सकते हैं और इसी वजह से आपको अपने परिवार के लोगों से आप लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस आप आँखों से जुड़ी कोई समस्या से परेशान हो सकते हैं या आपके मुंह में छाले की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप खान पान के प्रति सावधान रहें। तो अगर मिथुन राशि के जातक कोई उपाय करना भी चाहते हैं तो प्रतिदिन गाय को गेहूं और गुड़ खिलाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव यानी कि परिवार और धन भाव के स्वामी है। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य कर्क राशि के लगन में गोचर करेगा। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक सूर्य का कर्क राशि में गोचर के दौरान वेतन वृद्धि और प्रोफाइल में उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं। राशि के जातकों के लिए अगर पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक सूर्य का कर्क राशि में गोचर के दौरान वेतन वृद्धि और प्रोफाइल में उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी भी प्रबल संभावना है, वे इस अवधि में भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, यानी कि उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है और अपनी मनपसंद नौकरी में पाने में सफल हो सकते हैं। व्यवसायी जातक इस दौरान अधिक सक्रिय रहेंगे और अपने काम करने की शर्तों को निर्धारित करते नजर आएंगे। तो इस गोचर अवधि में आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए पेशेवर रूप से काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपका स्वभाव उग्र होने की संभावना अधिक रहेगी, जिसके कारण आप अपने परिजनों के साथ व्यवहार में थोड़ा कठोर रुख अपनाएंगे और आप ज़रा सी बातों पर चिंतित और बेताब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप अपने परिवार पर अधिक आधिपत्य आजमाएंगे और घर के कुछ सदस्यों पर किसी प्रकार का आप प्रबंध लगा सकते हैं। आप पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते नजर आएंगे। अधिक प्राप्त करने की आप चाह रखेंगे।
तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको बेचैनी, घबराहट, रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। तो कर्क राशि के जातक जिनकी भी राशि कर्क है, तो वो इस गोचर का फ़ायदा लेने के लिए सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़े कुमकुम डालें और सूर्य को अर्घ दें। अब बात करते हैं राशि क्रम की। पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है? तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य लगन के स्वामी होते हैं और इस गोचर काल के दौरान वे आपके 12वें भाव में, यानी कि सिंह राशि से जो राशि 12वीं बनती है वो बनती है कर्क। तो सिंह राशि के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है। तो ये हानि और विदेश यात्राओं के भाव में सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक जो विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर अनुकूल सिद्ध होगा और आप इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से अपनी कंपनी के लिए अच्छा खासा बिजनेस हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके लिए आपकी सराहना भी की जाएगी। नकद या किसी वस्तु के रूप में आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवसायी जातकों को सलाह दी जाती है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान अधिक सावधान रहें, क्योंकि इस दौरान प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि यदि आप निर्यात उद्योग में इस हैं या एक्सपोर्ट्स से जुड़े काम करते हैं तो इस दौरान आपके ऑर्डर की संख्या में वृद्धि देखने की संभावना अधिक है। तो व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आप कुछ यात्राओं की योजना बना सकते हैं। आपके लिए आरामदायक ना होकर काफ़ी थकाऊ होगा, क्योंकि आपको ये सलाह दी जाती है कि इस यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। सामान चोरी होने या खो जाने की आशंका अधिक है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपको कमज़ोरी हो सकती है। आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि संतुलित आहार का सेवन करें। तो जो भी सिंह राशि के जातक है, जिनकी राशि भी सिंह बनती है, वो इस गोचर का फ़ायदा लेने के लिए प्रतिदिन ओम सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की छठी राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए, जिनकी भी कन्या राशि है, तो उनके लिए गोचर कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव यानी कि हानि यात्राओं के भाव के स्वामी हैं, यानी कि सिंह राशि के स्वामी बनते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। और इस दौरान सूर्य कन्या राशि के 11वें भाव यानी कि कर्क राशि में, कन्या राशि से 11वीं हो गई कर्क राशि, तो कर्क राशि में आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। ये 11वां भाव धन और लाभ का होता है। तो धन भाव में सूर्य की स्थिति आमतौर पर अच्छे परिणाम प्रदान करती है। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या समाज सेवी के रूप में काम करने के जातकों के कार्यों को इस दौरान अलग पहचान मिलने वाली है। तो सूर्य के इस गोचर काल के दौरान कोई भी नया निवेश करने से बचें, क्योंकि ये कठिन समय है। हानि होने की आशंका अधिक है। यदि आप अपनी योजनाओं और रणनीतियों में कुछ बदलाव करेंगे तो अवश्य ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अधिक सामाजिक होंगे और नए दोस्त बनाना आप पसंद करेंगे। आप समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। ये अवधि कन्या राशि के उन जातकों के लिए बहुत अच्छी ना रहने वाली है जो प्रेम संबंध में है। तो इस दौरान आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में बहस और कुछ विवादों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको पाचन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि खाने पीने आदतों के प्रति सावधानी बरतें। और कन्या राशि के जो जातक हैं तो इस गोचर का फ़ायदा लेने के लिए भगवान राम की पूजा कर सकते हैं। इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की, जो 7वीं राशि है तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव यानी कि आय और
आय और लाभ के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 10वें भाव यानी कि कर्म के भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं, और इस भाव में सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त होता है, इसलिए ये जातकों को असाधारण परिणाम प्रदान करता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जातक अपने करियर की नई शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। उन्हें इस अवधि में जल्द ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को उन्हें कार्य क्षेत्र में प्रशंसा और प्रसिद्धि हासिल होने वाली है। व्यवसायी को इस दौरान अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त होने वाली है। साथ ही मार्केटिंग और सेल्स के लिए नई रणनीतियां लागू करने के लिए ये अनुकूल सिद्ध समय होगा। तो आप इस दौरान कुछ आधिकारिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका मार्गदर्शन या सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके संबंध अपने पिता के साथ अच्छे रहेंगे। आपको अपने सभी प्रयासों में उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके संबंध अपने माता जी के साथ बहुत अच्छे ना होकर रहने की आशंका है, तो उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। तो सूर्य के इस गोचर के दौरान कोई वाहन खरीदने पर आप निवेश कर सकते हैं। तो मंदिर में गुड़ दान करना और गेहूं दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राशि क्रम की। 8वीं राशि जो कि वृश्चिक राशि बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव यानी कि पेशे और कर्म के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 9वें भाव भाग्य और धर्म के भाव में गोचर करेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि ये अवधि आपके जीवन में भाग्य और समृद्धि लेकर आने वाली है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये गोचर अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। जैसे कि यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आपको कई अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं या किसी इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप अपने सपने नौकरी पाने के लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। जो जातक रियल एस्टेट ट्रैवल इंडस्ट्री में है तो इस दौरान अपने पेशे में गजब का उछाल देखेंगे। इसके अलावा प्रबल संभावना है कि आप इस दौरान व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई भूमि खरीदने पर निवेश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस अवधि आप धर्मार्थ और नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों से जुड़ेंगे, जिसके कारण समाज में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बनेगी। सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। तो उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातक रविवार के दिन ब्राह्मण या पुजारी को भोजन कराएं। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य और 9वें भाव यानी कि भाग्य प्रसिद्धि और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 8वें भाव यानी कि विरासत और असंगति के भाव में गोचर करेगा। सूर्य की ये स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं मानी जाती है। पेशेवर रूप से देखा जाए जो जातक सट्टा बाजारों जैसे कि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान हानि होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य के इस गोचर दौरान बड़ी ही सूझबूझ के साथ निवेश करें, एक ही जगह पर सारा जोखिम ना लें। नौकरी पेशा जातकों को इस गोचर अवधि में अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। गंदी राजनीति या किसी प्रकार की साजिश का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दौरान अपने वरिष्ठों बॉस से बातचीत करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। तो व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो ये अवधि शोधकर्ताओं और पीएचडी कर रहे जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपका गहन अध्ययन और अवलोकन इस दौरान फलदायी साबित होगा। साथ ही रहस्य विज्ञान में रुचि लेने वाले जातकों को सूर्य का गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। आपको इस अवधि में कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान आपको बुखार कमज़ोरी किसी प्रकार का फ्लू हो सकता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं इस गोचर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान आपके 7वें भाव में यानी कि संगठन साझेदारी और विवाह के भाव में स्थित रहेगा।
मान्यताओं के अनुसार विवाह के भाव में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक शुभ नहीं होता है। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में हैं उन्हें इस दौरान अपने व्यापार में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने विरोधियों का, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जो जातक बीमा उद्योग में हैं उनके लिए ये अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर सिद्ध होगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों को अपने वरिष्ठों के अजीबोगरीब व्यवहार के कारण कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत तौर पर आशंका है कि ये अवधि विवाहित जातकों के जीवन में कुछ विवाद, झड़प, बहस लेकर आएगी। आप अपने जीवन साथी के अजीब रवैये के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। उन्हें अपना हमसफ़र पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी, जो भी एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने मन मुताबिक प्रस्ताव ना मिलने की संभावना है। तो उपाय के तौर पर मकर राशि के जातक शनि के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 6ठे भाव रोग, विवाद के भाव में गोचर करेगा। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी जो मुकदमेबाजी, न्यायपालिका और कर विभाग जैसी पेशेवर सेवाओं में है। व्यवसायिक जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि व्यवसाय की वृद्धि और विस्तार के लिए कर्ज लिया हुआ धन फलदायी सिद्ध नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने जूनियर्स पर अच्छी कमांड बनाने रखने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो विवाहित जातकों को जीवन साथी को खराब स्वास्थ्य या फिर कुछ जरूरी यात्रा योजनाओं के कारण अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ दूरियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस दौरान आपका अपने प्रिय के साथ किसी बात पर बार बार बहस और विवाद हो सकता है। इससे आपके रिश्ते में मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। अपने मन में अपने रिश्ते को आगे ले जाने को लेकर दोहरे विचार भी आ सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातक इस गोचरीय स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे भाव यानी कि सेवा विवाद के भाव में गोचर करेगा। तो इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, संतान और रोमांस के भाव में गोचर करने वाला है। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो जातक खुद के व्यवसाय में हैं, इस अवधि में उन्हें उनके सामने कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाने की आशंका है। इस दौरान किसी प्रकार का निवेश करना आपको कर्ज तले दबा सकता है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये प्रबल समय है, क्योंकि आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो छात्राओं के लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। आप अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे और अच्छे अंकों के साथ स्थानांतरण पूरा कर सकेंगे। जिन छात्राओं ने हाल में ही अपना पाठ्यक्रम शुरू किया है तो उन्हें इस अवधि में प्लेसमेंट के प्रस्ताव मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन के लिहाज से ये अवधि बहुत अधिक अनुकूल ना रहने की आशंका है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की योजना बना रहे हैं, यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस दौरान आपके संबंध आपके बच्चों के साथ थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। रविवार के दिन ज़रूरतमंदों को सफ़ेद रंग के वस्त्र दान करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।